नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुअर मूवी गोवर पे। दोस्तों आज हम फिल्म रिव्यू करने वाले हैं द ग्रेट इंडियन किचन। दोस्तों ये एक मलयालम फिल्म है जो कि आपको अंग्रेजी सबटाइटल के साथ देखने को मिल जाएगी। 1 घंटे 40 मिनट आसपास की इस फिल्म में जो कहानी आपको देखने को मिलती है, मेरे हिसाब से वो 80 टू 90% इंडियन फैमिली के हर घर के औरत की कहानी है। दैट्स व्हाई दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में डब करना चाहिए अथवा इस फिल्म का हर लैंग्वेज में रीमेक बनाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करें कहानी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर हमको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद उसे अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के अपने पति के घर में आकर रहना पड़ता है। बात करें अगर मेंबर्स के बारे में, तो यहाँ पर नए घर में 4 मेंबर्स हैं नई नवेली दुल्हन को मिलाकर। उनके अलावा यहाँ पर एक ससुर जी हैं, सासू माँ हैं और एक पतिदेव हैं। और इस घर में किस तरीके से एक नए नवेली दुल्हन को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से पहले ही दिन से उसके जिम्मे घर का सारा काम आ जाता है। सब्जी काटने से लेके खाना बनाना, खाना बनाने के बाद बर्तन धोना, बर्तन धोने के बाद फिर से खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, झाड़ू करना, पोछा करना, टॉयलेट साफ़ करना और साथ ही साथ इन सारे काम को ख़त्म करने के बाद रात में अपने पति के साथ सेक्स करना। चाहे मूड हो या ना हो, उनको सेक्स करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी आपको इस 1 घंटे 40 मिनट की फ़िल्म में कुछ इस हिसाब से बताई जाती है, कुछ इतना ज़्यादा रियलिस्टिक वे में बताई जाती है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा असरदार लगेगी, आपके दिल को छू लेगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक कमाल की चीज़ महसूस होती है कि इस फ़िल्म में जो कहानी आपको बताई गई है, ये कोई नई कहानी नहीं है, कोई विचित्र कहानी नहीं है, कोई बाहर की दुनिया की कहानी नहीं है। ऐसी कहानी आपके आजू-बाजू, आपके घर में, आपके पड़ोसी के घर में और आपके समाज में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। हिंदुस्तान की जो 70 टू 80% जो लेडीज़ हैं, उन सभी को इस तरीके की माहौल में रहना पड़ता है, इस तरीके की ज़िंदगी को जीना पड़ता है। विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी डिमांड वो घर का हर काम करती हैं और उसके बदले में उनको जो मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलती है। अब बात करें दोस्तों पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इस फ़िल्म में डायलॉग्स बहुत ही कम हैं। कोई ख़ास बैकग्राउंड स्कोर भी आपको सुनने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों फिर भी ये फ़िल्म आपको कई सारी चीज़ें बताने में, समझाने में, सिखाने में कामयाब होती है। इस फ़िल्म का दोस्तों 60 टू 70% आपको बस एक महिला द्वारा घर का काम करते हुए दिखाया गया है। किस तरीके से नई नवेली दुल्हन सब्जियाँ काटती है, खाना पकाती है, उसके बाद उसका जो बूढ़ा ससुर है, किस तरीके से उसकी अलग-अलग फ़रमाइशें हैं। जब वो कहता है कि मुझको प्रेशर कुकर में बनाया हुआ भात नहीं चाहिए, मतलब कि प्रेशर कुकर में भात मत बनाओ, भदेली में भात बनाओ, गैस पर भात मत बनाओ, अलग से चूल्हा में वो जो भात बनता है। तो उसके ससुर का एक अलग डिमांड रहता है यहाँ पर। उसी के साथ उसका ससुर कहता है कि मेरे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में मत धो, अलग से हाथ में धो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ससुर जी का जो कैरेक्टर है, वो इतना ज़्यादा आपको विलन टाइप का कैरेक्टर लगेगा, मतलब कि बहुत ही अच्छे से बात करने वाला एक विलन आपको लगेगा, जिसको आप देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ जाओगे। यहाँ पर एक सीन ऐसा है जहाँ पर ससुर जी खुद उठकर अपना टूथब्रश भी नहीं लेने के लिए जाता है। वो वेट करता है कि उसकी वाइफ़ कब आके उसको टूथब्रश देगी। और जब उसकी वाइफ़ घर में नहीं रहती है, किसी काम के सिलसिले में बाहर गई रहती है, तब यहाँ पर जो ससुर जी हैं अपने बहू से भी यही उम्मीद करते हैं कि उनकी जो बहू है, वो उनको टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर लाकर देगी, तब जाकर वो ब्रश करेंगे। घर से बाहर निकलने के टाइम चप्पल भी उनकी वाइफ़ ही लाके उसको देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ससुर जी हैं बहुत ही अजीब टाइप की फ़रमाइशें करते हैं और उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल वे में दिखाया गया है कि मतलब कि कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर एक बंदा किसी और से ब्रश मँगवा कर ब्रश कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल वे में दिखाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बहू है, जब वो सब्ज़ी काट रही है, जब वो बर्तन धो रही है और ख़ासकर जब वो वॉशिंग बेसिन को धोने टाइम जितना वो ख़राब फ़ील करती है, तो इन सारे सीन्स को कुछ इस हिसाब से दिखाया गया है। ना ही ज़्यादा डायलॉग्स है, ना ही कोई ख़ास बैकग्राउंड स्कोर है, लेकिन इन सारे सीन्स को कुछ इस हिसाब से दिखाया है कि हम उन सारी चीज़ को देखकर खुद ही फ़ील करने लगते हैं, सफ़र करने लगते हैं। हमारे दिल में खुद बुरा महसूस होने लगता है उस नई नवेली दुल्हन के लिए। दैट्स व्हाई दोस्तों यहाँ पर तारीफ़ होनी चाहिए मेकर्स की, डायरेक्टर की, जिन्होंने इस तरीके के सीन्स बनाकर आपको पेश किया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो एक्टर्स हैं उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। हर एक्टर, चाहे वो मेन लीड एक्ट्रेस हों या साथ ही साथ यहाँ पर जो पतिदेव का किरदार जिन्होंने प्ले किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ससुर जी हैं जो एक तरीके से विलन का किरदार इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जितने भी एक्टर्स आपको इस फिल्म में नज़र आते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है, जिसके चलते आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आप एक फिल्म नहीं देख रहे हो, जैसे आप एक सच में किसी परिवार की कहानी को देख रहे हो। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा
कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद इस फ़िल्म की कहानी के साथ सहमत ना हो, जिनका मानना ये हो कि भैया आजकल तो इसका उल्टा होता है, इतना ज़्यादा कंज़र्व आजकल किसी की भी फैमिली नहीं होती है। तो दोस्तों हो सकता है कि इसका उल्टा भी होता हो और कई सारी ऐसी घटनाएँ और कई सारी ऐसी कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी, जहाँ पर जो बहू होती है उल्टा उसका सिक्का चलता है, वो उल्टा अपने सास-ससुर को परेशान कर देती है। सास-ससुर के अंदर इतना भी हिम्मत नहीं रहता है कि वो लोग अपनी बहू को क्रिटिसाइज़ कर सकें। इस तरीके की कहानियाँ भी और इस तरीके की घटनाएँ भी आप लोगों ने सुनी होंगी। लेकिन दोस्तों इस फ़िल्म में जो कहानी आपको बताई गई है, एक औरत का जो स्ट्रगल आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से वो सारा काम करती है, किस तरीके से वो बिना कोई कंप्लेन किए, बिना कोई डिमांड किए, सवेरे से लेके शाम तक, रात तक वो हर काम करती है। और एक चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि अगर आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो आप 6 दिन जॉब करते हैं, उसके बाद 1 दिन आपको छुट्टी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, जो औरतें हैं, वो चाहे आपकी माताजी हों या चाहे आपकी वाइफ़ हों, उनको एक भी दिन के लिए छुट्टी नहीं है। सवेरे से लेके रात तक उनको रोज़ वही काम करना है। तो ये जो एक फ़ीलिंग है, इस चीज़ को अगर आप करेंगे डेली सवेरे से लेके शाम तक बिना कोई कंप्लेन किए जो वो काम करते हैं, वो काम अगर आप 1-2 दिन करेंगे, तो आपको पक्का एकदम से जेल टाइप का महसूस होने लगेगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा दिखाने की और सबसे बढ़िया तरीके से महसूस कराने की कोशिश की गई है। और इस चीज़ में दोस्तों यहाँ पर जो मेकर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो पूरी तरीके से कामयाब होते हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेटिंग के बारे में तो दोस्तों मैं इस फ़िल्म को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। आई थिंक इस कहानी को हिंदी में डब करना चाहिए और हर लैंग्वेज में इसका रीमेक बनना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिला-जुला कर ये था मेरा रिव्यू। मेरा रिव्यू अगर आप लोग को पसंद आया तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं फिर मिलूँगा एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।